हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपना करंट अफेयर का सेशन लेके आए हैं। करंट अफेयर का सेशन आज से मैं कुछ नई तरीके से कराने वाला हूँ। जो भी द इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको मैं यहाँ पे सीधे डिस्कस करूँगा, ठीक है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो मैं लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। मतलब सीधे सीधे मैं आपको अखबार ही पढ़ाने वाला हूँ और जो पार की जो कटिंग होती है उसको मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने न्यूज आने वाली है, जो ये न्यूज है, ठीक है, बीसीसीआई की न्यूज है। और ये बीसीसीआई की न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बीसीसीआई ने स्पेशली क्या बोला है, बीसीसीआई ने बोला है ड्रीम 11 के ऊपर। जो ड्रीम 11 कंपनी है, आप दिख रहा होगा, ये ड्रीम 11 कंपनी है, ठीक है। ड्रीम 11 कंपनी के ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस लगाए हैं। अब देखते हैं कि आगे वो करप्शन के चार्जेस आगे कितने सिद्ध हो पाते हैं। पर यहाँ पे क्या हुआ है कि ड्रीम 11 क्या कंपनी है। ड्रीम 11 आपने एक ऐप सुना होगा, एक एंड्रॉइड ऐप है, ठीक है। एक एंड्रॉइड ऐप है, इसमें आप मनपसंद खिलाड़ियों की अपनी टीम बना सकते हो और जो बेसिकली उसको अगर आप पैसे जीत सकते हो ऐप के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो ड्रीम 11 कंपनी है ना, ये बीसीसीआई के अंडर में ही आती है, ठीक है। जो ड्रीम 11 है ये एक तरह से सट्टा नहीं है, बीसीसीआई के अंडर में ही आती है। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि ड्रीम 11 क्या कर रही है, अलग से इसको अपने जो है सट्टेबाजी अलग से भी कर रही है। तो ठीक है, तो बीसीसीआई को ना मंजूर है और बीसीसीआई इसके ऊपर क्या करने वाली है, एक्शन लेने वाली है। अपनी करप्शन जो यूनिट है बीसीसीआई की, जो बीसीसीआई की करप्शन यूनिट है, ठीक है, करप्शन यूनिट है, उसके थ्रू अभी ये क्या करा रही है, जांच करा रही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि जांच से क्या पता चलता है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। चलिए पहले ड्रीम 11 के बारे में बात कर लेते हैं। ड्रीम 11 जो है एक एंड्रॉइड ऐप है और ड्रीम 11 जो है वो आईपीएल को, इंडियन प्रीमियर लीग को, इंडियन प्रीमियर लीग जो है उसको भी क्या करती है, बेसिकली स्पॉन्सर करती है। तो ये ध्यान रखना है। बीसीसीआई के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका पूरा फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो बीसीसीआई जो बनी थी ये 1928 में बनी थी। कब बनी थी, 1928 में, ठीक है, 1928 में बीसीसीआई बनी थी। और ये बता दो कि बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, या चेयरमैन बोल सकते हैं। चेयरमैन कौन है, बीसीसीआई की बात चल रही है, सॉरी, बीसीसीआई के अध्यक्ष, चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है, वो अभी प्रेजेंट टाइम में है सौरभ गांगुली है। आप सभी को पता होगा सौरभ गांगुली, ठीक है, सौरभ गांगुली। अच्छा, मैं एक बात बताता हूं, सौरभ गांगुली की एक बुक थी, बहुत फेमस बुक है, वो कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो इसकी जो सौरभ गांगुली ने बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है सेंचुरी इज नॉट इनफ, द सेंचुरी इज नॉट इनफ, द सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है। तो ये बुक का नाम है जो सौरभ गांगुली ने लिखी थी। और प्रेजेंट टाइम में क्या है, वो बीसीसीआई की अध्यक्ष है। चेयरमैन बदल भी जाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि अभी बीसीसीआई के जो सचिव हैं या सेक्रेटरी हैं, ठीक है, सचिव या सेक्रेटरी हैं, वो कौन है, सेक्रेटरी कौन है, जो सचिव हैं वो कौन है भाई, सचिव है वो है अमित शाह के बेटे जय शाह, ठीक है। तो जय शाह कौन है भाई, अमित शाह के बेटे हैं और वो प्रेजेंट टाइम में क्या है सेक्रेटरी हैं, ठीक है, बीसीसीआई के। सचिव कौन होते हैं, जो बेसिकली चेयरमैन के लिए सुझाव प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे बात करता हूं रवि शास्त्री कौन है। रवि शास्त्री हैं बीसीसीआई के अभी प्रेजेंट टाइम में कोच हैं मैन वुमेन टीम के, ठीक है। और डब्ल्यू.वी. रमन, ये आपसे पूछ सकते हैं डब्ल्यू.वी. रमन जो कौन है, तो डब्ल्यू.वी. रमन है वो है जो आपकी जो गर्ल्स टीम है, गर्ल्स मतलब क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसके बेसिकली क्या है, कोच है, ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं मैं, अंडर 19 या टीम ए की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक।
अगर मैं थोड़ी सी आईसीसी की बात भी कर लेता हूं, कुछ लोग बच्चे कह रहे होंगे आईसीसी की सर बात भी कर लीजिए यहाँ पे, तो आईसीसी की बात भी कर लेता हूं। आईसीसी का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, जो इसका नाम रखा गया था इंटरनेट क्रिकेट काउंसिल, जो पूरे वर्ल्ड में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो नाम रखा था ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ साथ इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, इन 3 देशों ने मिलकर के इसका बेसिकली जो है आईसीसी का नाम रखा था, जो एक वर्ल्ड में संस्था संभालती है पूरे क्रिकेट को। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो 105 टीम है। कितनी टीम है? 105 टीम है। अगर आप उसमें जाओगे विकिपीडिया में देखोगे तो 104 टीम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट टाइम 105 टीम है। जो 105वीं टीम है वो कौन सी है? अमेरिका। जो अमेरिका भी बनी है 105वीं, मतलब लेटेस्ट जो अभी आपके प्रेजेंट टाइम में जो जुड़ी है, ठीक है, टीम इंटरनेशनली टीम जुड़ी है, वो कौन सी है? अमेरिका जुड़ी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसकी बात कर लेते हैं शशांक मनोहर। शशांक मनोहर इसके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा देने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। और मनु शाहनी कौन है? मनु शाहनी इसके सीईओ हैं। किसके? आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु शाहनी है। तो इतनी यहां से हमें जो है वो खबर मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पे चलते हैं। और मैं न्यूज के थ्रू ही अब पढ़ाने वाला हूं, जो भी हमारी न्यूज होंगी उनके थ्रू ही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है जो बेसिकली हमारी है, एक न्यूज है जिसमें दिखाया गया है कि 80 साल की एक वुमेन थी। ठीक है, उसके कोविड-19 के 4 टेस्ट किए गए बैक टू बैक, पर वो निगेटिव निकली। और उसके बाद में जब डॉक्टर ने देखा कि इनकी तबीयत वाकई में बिगड़ रही है, लेकिन 4 बैक टू बैक जो टेस्ट है वो निगेटिव आए हैं, तो क्या दिक्कत है कि कोविड के सिम्टम्स भी लग रहे हैं, कोविड है भी नहीं, तो उनको देखा गया कि उनके शरीर में एंटीबॉडी पाई गई है कोविड-19 की। ठीक है, कोविड-19 की एंटीबॉडी पाई गई है। यहां पे मेरा बताने का एक मकसद ये है इस न्यूज को कि अभी हाल ही में कोविड-19 से रिलेटेड जो भी जानकारी है उनको हम सब डिस्कस करें। तो यहां पे क्या था मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कोविड-19 के बारे में बता देता हूं। ठीक है, कोविड-19 के बारे में एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कितने तरह के कोरोना वायरस होते हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये 4 तरह के मैंने डिफाइन किए हैं। और ह्यूमन में कौन सा होता है, ह्यूमन में कौन सा होता है, ये भी मैंने डिफाइन किया है वहां पे। यहां पे देखिएगा, यहां पे मैंने न्यूज है कि 80 साल की जो लेडी थी, ठीक है, और उसको सिम्टम्स लगे और उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने लगी, तो वो अभी कौन सी डाइट पे हो गई थी? वो अपनी कहते हैं लिक्विड डाइट पे चली गई थी। तो उनको शिफ्ट किया गया एम्स में। एम्स में उनके टेस्ट किए गए और 4 बैक टू बैक टेस्ट किए गए। और टेस्ट कौन सा था? आरटी-पीसीआर। आरटी-पीसीआर ये टेस्ट मैं बता चुका हूं आपको। मैंने बताया 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। ठीक है, एक तो एलिसा होता है, एलिसा ब्लड टेस्ट होता है, दूसरा आरटी-पीसीआर, और तीसरा मैंने आपको बताया था रैपिड एंटीबॉडी। कौन से? रैपिड एंटीबॉडी। और चौथा मैंने बताया था आपको कौन सा होता है? ट्रू नेट होता है। ठीक है, ट्रू नेट ये टेस्ट होता है। तो 4 टेस्ट होते हैं बेसिकली, एलिसा, रैपिड बॉडी और ये आपका 4 टेस्ट होता है। तो इसमें आरटी-पीसीआर बेसिकली सबसे अहम टेस्ट होता है, जो कि ये पूरी बॉडी को डायग्नोस करता है। ठीक है, डायग्नोस करता है, मतलब ये पूरी बॉडी को सही टेस्ट, अगर बोले एक डायग्नोस करके एक सही टेस्ट जो बताता है वो आरटी-पीसीआर बताता है। वैसे एलिसा भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। एलिसा जो टेस्ट होता है वो बेसिकली आपके जो एड्स होता है उसको जांच करने के लिए होता है। इसके साथ साथ आपकी अगर टाइफाइड हो जाती है तो टाइफाइड की जांच करने के लिए भी यही टेस्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आरटी-पीसीआर टेस्ट किया गया था उस वुमेन के और निगेटिव पाया गया। 4 बार कहा गया तो निगेटिव पाया गया, लेकिन जब उसके बॉडी में एंटीबॉडी टेस्ट करी गई तो उसके जो पाई गई एंटीबॉडी पाई गई वो कोविड-19 की पाई गई, कोविड-19 की। अब यहां पे आप समझ रहे हैं कोविड-19 की एंटीबॉडी क्या पाई गई होती है, ये इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, जब आपके कोई बीमारी हो जाती है और आप जब उस बीमारी से रिकवर हो जाते हो तो वहां पे उस बीमारी से लड़ने के प्रति
एंटीबॉडी पैदा हो जाती है, जिसे कहते हैं उस बीमारी का ही एंटीबॉडी कहते हैं। जैसे कोविड से वो उसके हो चुका था और वो महिला रिकवर हो चुकी थी, रिकवर होने के बाद जो उसकी एंटीबॉडी होती है वो उस बेसिकली उस क्या कहते हैं उस बीमारी की एंटीबॉडी कहलाती है। यह आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बात यह है कि एंटीबॉडी चलिए ठीक है रिकवर हो गई, अब अगर उस औरत के कभी भी जिंदगी में कोविड-19 फिर से होगा तो अब उसको उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी पहले हो चुकी है। मतलब अब वो आराम से अपने आप बिना कोई दवाई लिए रिकवर हो सकती है, क्योंकि एंटीबॉडी उसके शरीर में डेवलप हो चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है जो प्लाज्मा थेरेपी है, जो प्लाज्मा थेरेपी है वो इसी बात को दिखाती है कि भाई अब आप रिकवर हो चुके हो, अब आप अगर अपना प्लाज्मा डोनेट करोगे तो उसमें क्या होता है, प्लाज्मा एक्चुअली से एंटीबॉडी होती है, ठीक है, समझ लो, ठीक है, ब्लड की एंटीबॉडी होती है। तो एंटीबॉडी होती है जब दूसरे के शरीर में डाली जाएंगी तो वो क्या होगा, उससे लड़ने की प्रति क्षमता हो ही चुकी है उसके एंटीबॉडी में, तो वहां जब उसके शरीर में डाली जाएंगी, दूसरे मरीज के शरीर में डाली जाएंगी तो क्या होगा, आराम से वो मरीज ठीक हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सच काम होता है जो प्लाज्मा थेरेपी में, ठीक है। तो मुझे बताने का इतना सही मतलब था। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज पे। अगली न्यूज क्या है, अगली न्यूज कुछ यहां पे इस तरह से है, इमरान खान के बारे में है, ठीक है। इमरान खान के बारे में, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में है। तो उन्होंने अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है, स्पेशली कोविड-19 के लिए जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जो है, बेसिकली यहां पे आप देख सकते हो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, ठीक है, उन्होंने एक इनॉग्रेट किया है। और ये पाकिस्तान का पहला, ये जो है इमरान खान ने क्या किया भाई, इमरान खान ने पाकिस्तान का ठीक है फर्स्ट कोविड-19 डेडिकेटेड जो है हॉस्पिटल जो है वो क्या किया है, हॉस्पिटल जो है उसका क्या किया, इनॉग्रेशन किया है। यहां पे बस इतनी सी नॉर्मल सी न्यूज थी इमरान खान के बारे में। मैं पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। जो इमरान खान है वो पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, 22वें क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और यहां पे ध्यान रखना है ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से। यहाँ पे आपकी वो खाने पीने वाली पार्टी नहीं है, यहाँ पे पार्टी है राजनीतिक पार्टी। तो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, पीटीआई, उसका नाम है पीटीआई, पाकिस्तान तारीख इंसाफ, पाकिस्तान तारीख ए इंसाफ, ठीक है, पाकिस्तान तारीख इंसाफ इस पार्टी से बेसिकली बिलोंग करते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं करता हूं कि यहां पे पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की बात करता हूं तो राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी हैं, आरिफ अलवी, ठीक है, आरिफ अलवी जी हैं। देखिए नाम आप लोग जो हिंदी में बोल रहा हूं उसी को नाम इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। आरिफ ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं, वही नाम होते हैं। आरिफ अलवी है और ये पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति हैं। कितने नंबर के राष्ट्रपति, ये आपसे पूछा जाता है कि कितने नंबर के राष्ट्रपति, तो 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है थी इंपॉर्टेंट काफी न्यूज थी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली जो है हमारी न्यूज है उस पर चलते हैं, ठीक है। अगली न्यूज क्या है, देखिए मैं न्यूज कवर कराऊंगा। जो यहां पे है, ये आप सेक्शन देख रहे होंगे, इस सेक्शन में आप देखिएगा, यहां पे ये न्यूज है केपी शर्मा ओली, मतलब नेपाल की बात चल रही है। नेपाल के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है, केपी शर्मा ओली है। और जो एक्स यहां पे फॉर्मर लिखा हुआ है, देखिए फॉर्मर और एक्स में क्या फर्क होता है। एक्स वो होते हैं जो जस्ट अभी प्राइम मिनिस्टर हो चुके होते हैं, फॉर्मर क्या होते हैं जो काफी समय पहले भी रह चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे केपी शर्मा ओली जो प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं और पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है, उनके बीच में कुछ मतभेद हो गए हैं और ये जो खबर है बेसिकली उसके बारे में है। यहां पे एक बात देखिएगा, जो प्रेजेंट टाइम में नेपाल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो नेपाल के प्रेजेंट टाइम के पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई, प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली। केपी का मतलब था खड़गा प्रसाद, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। और जो फॉर्मर पीएम है, फॉर्मर पीएम कौन है, नाम ध्यान रखिएगा,
पुष्प दहल कमल प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड, काफी खतरनाक नाम है, ठीक है। तो ये नाम है फॉर्मर पीएम का। तो इन दोनों के बीच में अभी क्या हो गई है, थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ी सी क्या, काफी कुछ इनके बारे में बहस हो गई है और दोनों एक दूसरे के जो है वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, पुष्प दहल कमल प्रचंड जो है और खरमा का प्रसाद शर्मा ओली दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं और उस पार्टी का नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब यहां पे क्या है, दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत ये है कि जो पुष्प दहल कमल प्रचंड थे वो पार्टी से तो एक ही बिलोंग करते हैं, पर वो इंडिया के फेवर में बिलोंग करते हैं, ठीक है, इंडिया को फेवर करते हैं, और जो ये फेवर करते हैं वो चाइना को फेवर करते हैं, ठीक है। तो बात क्या है कि केपी शर्मा ओली भारत में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाते जा रहे हैं, जो कि पुष्प दहल कमल प्रचंड को ये बात पसंद नहीं है। अभी क्या किया है केपी शर्मा ओली ने, बहुत सारे जो न्यूज चैनल हैं इंडिया, बहुत सारे क्या, सारे के सारे जो जितने भी प्राइवेट चैनल हैं सबको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, सिर्फ डीडी न्यूज को छोड़ करके। डीडी न्यूज चलेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट का ऑथराइज चैनल है, इसलिए चलेगा, बाकी उन्होंने सारे के सारे प्राइवेट चैनलों को बैन कर दिया है नेपाल में। और ये कह रहे हैं कि ये ऐसा आपने क्यों किया, ठीक है, और आपको पता है कि ये इस समय चाइना का फेवर कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले नेपाल ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। वो रेजोल्यूशन क्या था कि उसमें क्या था, एक एक्ट बिल पारित किया था, वो एक्ट बन गया है। उन्होंने 3 भारत के क्षेत्र को अपने देश में मिला लिया है, ठीक है। और ये 3 देश तीन जो है जगह कौन कौन सी हैं, एक है कलापनी, नाम ध्यान रखिएगा, एक है कलापनी, दूसरा है लिपू लेक, और तीसरा है लिम्फिया धूरा, ठीक है। तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, कल्पनी, और दूसरा है लिपू लेक, और तीसरा है लिम्फिया धूरा, ठीक है। तो इन 3 क्षेत्रों को बेसिकली क्या है, अभी मिला लिया है, और बेसिकली दोनों क्या कहते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन दोनों में पास कर लिया गया है जो उसका रेजोल्यूशन है, और वो अब एक्ट बन गया है। और 3 जगह को, जो भारत की 3 जगह थी, उत्तराखंड की जो 3 जगह थी बेसिकली बोलूं मैं इंडिया में, उनको अपने क्षेत्र में मिलाने का एक्ट भी पारित कर लिया भाई। ये कौन सी बात होती है, मतलब भारत की जगह को मिला लिया, और भारत की जो क्या कहते हैं आर्मी है उन पे भी गोलीबारी कर दी और 3-4 हमारे सैनिकों को मार दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इनकी जो पुष्प दहल कमल प्रचंड हैं और केपी शर्मा ओली की जो नोकझोंक है वो आगे कहां तक चलती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। कोविड-19 की न्यूज है और ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं। एक द वर्ल्ड का ग्राफ मैं आपको दिखाता हूं, जो द वर्ल्ड का ग्राफ आपके सामने है। प्रेजेंट टाइम में टोटल केसेस कितने हो चुके हैं आपके सामने दिख रहा होगा, ये देख लीजिए। और यूएस में कितने केसेस हो चुके हैं, वो करीब 30,77,000 जो है। ब्राजील में टोटल कितने केसेस हो चुके हैं, 17 लाख। और इंडिया जो है वो 8 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है प्रेजेंट टाइम अगर मैं बात करूं। रशिया जो है वो भी काफी ज्यादा है, देखिए 4थे नंबर पे आ चुका है। और पेरू और चिली ये 5वें 6ठे नंबर पे आ गए हैं, ठीक है। काफी ज्यादा, मतलब स्पेन इटली को पीछे छोड़ते हुए। देखिए क्या है ना कि इन देशों का 5वें 6ठे नंबर पे आना एक मतलब सही बात नहीं है। क्यों सही बात नहीं है, बेसिकली सही बात इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी आबादी कम है, और दूसरी बात ये है कि ये जो है वो थोड़े से इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। और डेवलप्ड होने की वजह से, इनकी आबादी कम होने की वजह से इतने ज्यादा केसेस आना इनके लिए बहुत खतरा है, ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं। यहां पे इंडिया की बात मैं कर लेता हूं। इंडिया का भी चार्ट आपके सामने दिख रहा होगा और उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, एक नजर में देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि यहां पे एक आपके सामने एक न्यूज आ रही होगी रेवा की, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब रेवा क्या है भाई, ये एमपी जो आपने मध्य प्रदेश सुना होगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक जगह है रेवा, एक जिला है रेवा, ठीक है।
तो रेवा में क्या हो रहा है, एक सोलर प्लांट बन रहा है, ठीक है, सोलर प्लांट बेसिकली बन रहा है और वो है इंडिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट। और इसकी जो क्षमता जो है इसकी है 750 मेगावाट, जो काफी ज्यादा है। एक अगर सोलर प्लांट की अगर इतनी बड़ी क्षमता है तो एक बहुत बड़ी क्षमता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे ये आप चित्र देख पा रहे होंगे जिसमें ये कहते हैं इस तरह का जो पोस्टर है वो बना हुआ है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। मैंने क्या बोला, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मैं मध्य प्रदेश की थोड़ी बात कर लेता हूं। मध्य प्रदेश के जो सीएम है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। कौन है, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। और इसके जो गवर्नर है वो कौन है, गवर्नर लालजी टंडन अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है, ध्यान रखिएगा, लालजी टंडन नहीं है। तो आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त कार्यभार संबंध दे दिया गया। आनंदीबेन पटेल को क्या कर दिया गया भाई, अतिरिक्त कार्यभार जो है वो दे दिया गया। और आनंदीबेन पटेल कहां की गवर्नर है, यूपी की गवर्नर है और साथ साथ अब एमपी को भी संभाल रही है, ठीक है। और हाँ, ध्यान रखते हैं एमपी की जो राजधानी है वो क्या है, भोपाल है, ठीक है, क्या है, भोपाल है। यहां पे आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा जो है वो नेशनल पार्क कहां पाए जाते हैं, तो नेशनल पार्क के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पे है। किसके, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान बोले हिंदी में, नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान मैं बोलता हूं, तो सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं कि सबसे ज्यादा जो है वो आपके क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पाई जाती है, तो यूपी में भी बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा लाइफ सेंचुरी है, लेकिन यूपी में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो यूपी में बहुत ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि मध्य प्रदेश के बारे में, इसकी राजधानी जो है वो भोपाल है और यहाँ पे जो फेमस 2 नदियां हैं, एक ताप्ती और नर्मदा, जिसको तापी और नर्मदा भी बोलते हैं, तापी, ठीक है, तापी और नर्मदा, ये दोनों फेमस नदियां भी मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं। अमरकंटक, आपसे पूछा जा सकता है कि अमरकंटक जो है, अमरकंटक, यहां ध्यान रखिएगा, अमरकंटक के बारे में बात कर रहा हूं। अमरकंटक जो चोटी है वो कहां पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। दूसरी बात करता हूं, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, एक हिल स्टेशन है पंचमढ़ी हिल स्टेशन, वो कहां पाया जाता है, मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, ठीक है। आगे मैं थोड़ी सी और बात करता हूं कि यहां पे जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, उसमें एक चोटी पाई जाती है जिसे कहते हैं जनापांव चोटी। क्या नाम है, जनापांव चोटी। अगर आपसे पूछा जाता है चंबल नदी कहां से निकलती है, चंबल नदी पूछी जाती है, ठीक है, क्या पूछी जाती है, चंबल नदी। तो चंबल नदी होती है जनापांव चोटी से निकलती है, जनापांव चोटी, ठीक है, या जनापांव पीक कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, यहां से निकलती है। तो ये जो था आपका आज का बेसिकली क्या था, मैंने इस तरह से आपको सामने न्यूज कराई है, ठीक है। तो अब यहां से आपके जितने क्वेश्चन निकल सकते हैं आप उनको देख सकते हो आराम से, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं आपसे यहां से। क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन कराता था तो वहां से क्वेश्चन कम निकलते थे, अब मैं ऐसे न्यूज़पेपर के तरीके से पढ़ाना आज से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आई होप आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। अगर आप लोग पिछला वाला चाहते हो तो मैं पिछले वाले तरीके से पढ़ाऊंगा, अगर आज के तरीके से चाहते हो तो मैं आज के तरीके से इस तरह से नया स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज ही यही तरह से हैं और पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है। तब तक मैं चलते, बाय बाय, टेक केयर।